नमस्कार दोस्तों, हम आज की क्लास में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अप्रोच एंगल, ट्रायल एंगल, रैक एंगल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसके क्लास अभी हम पढ़ेंगे। और आपसे निवेदन है कि सभी लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको बहुत ही डीपली चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। किसी भी टूल में जो कटिंग करने की क्षमता होती है, उस कटिंग करने की क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो कोण हैं वो बनाए जाएंगे। तो हमारा ये जो सिंगल पॉइंट एक मशीन कटिंग टूल होता है, इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग बोलते हैं। इसमें हमको कटिंग एज के साथ साथ अन्य प्रकार के एंगल ग्राइंडिंग करने की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से एंगल होते हैं? तो हम देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है, यानी ये वाला जो देख रहे हैं, ये एज को बोलते हैं कटिंग एज। कटिंग एज। अब ये जो कटिंग एज है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिखाएगा ये कोण है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 60 डिग्री, तो कटिंग एज 60 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ है। अब ये जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज क्या होता है? सतह तक पहुंचता है, यानी इसकी पहुंच है वहां तक, और पहुंच को बोलते हैं हम लोग अप्रोच, है ना। इसीलिए इस एंगल को अप्रोच एंगल कहा जाता है। कटिंग एज का जो एंगल होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? अप्रोच एंगल। अब ये जो अप्रोच एंगल है, उसके साथ एक और एंगल होता है जो साथ में सफर करता है, उसके साथ में क्या करता है? ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एंगल होता है, ये वाला है ना, ये वाला होता है जब ये 60 का बनेगा तो ये 30 का बनेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके हमेशा 90 डिग्री पूरा करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी अप्रोच एंगल 60 का बनेगा तो इसके साथ में जो सफर करने वाला एंगल है ये हमेशा 30 डिग्री का बनेगा। अब ये एंगल जो है, क्योंकि इसके साथ ट्रेवल करता है, इसको दूसरा जो हम नाम दिए, इसका जो नाम एग्जाम में आता है या बुकों में लिखा मिलेगा आपको, ट्रायल एंगल। क्या मिलेगा? ट्रायल एंगल। जो ट्रायल एंगल है, ये ट्रायल एंगल अप्रोच एंगल के साथ में चलता है, उसके दूसरे साइड में बना हुआ रहता है। इसके अलावा अभी जो कटिंग एंगल होता है, या कटिंग एज के ठीक नीचे में कुछ भाग को अंदर की तरफ दबा दिया जाता है, ताकि बाकी का भाग सतह में सरफेस के साथ में घर्षण न करे। तो घर्षण को रोकने के लिए उसको वहां पे अंदर दबा के ग्राइंड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं? साइड क्लियरेंस एंगल। अब ऐसे क्या होता है, अब जैसे मान के चलो पुलिस की तरफ तो सीधा हो, सामने से यहाँ से काट रहे हो आप, पूरा का पूरा भाग टच में आएगा, घर्षण होगा, तो कटिंग एज क्या होगा? घर्षण होने के कारण जॉब पे निशान भी आएंगे और कटिंग भी अच्छे से नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो सामने वाला भाग है इसको ऐसे अंदर की तरफ, ये वाले भाग को अंदर की तरफ ग्राइंड करके दबा देते हैं। तो जब ये सामने से ग्राइंड कर दिया जाता है, यानी ये वाला भाग, इसको बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं? फ्रंट क्लियरेंस। अब उसके बाद में जब टूल चिप्स को काटता है, धातु काटता है, धातु कट के निकलती है ना, चिप्स निकलते हैं, तो उन चिप्स को दिशा देनी पड़ती है। वही कटने के बाद ये किधर जाना चाहिए? जॉब से दूर जाना चाहिए कि जॉब की तरफ जाना चाहिए, कि ऑपरेटर को छोड़ के आना चाहिए? ऑपरेटर से छोड़ के नहीं आना चाहिए, जॉब पर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हमको चिप्स को निकलने के लिए डायरेक्शन देना पड़ता है। तो वो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग ये वाले एंगल को बनाते हैं, ये होते हैं रैक एंगल। क्या होता है? रैक एंगल। अब इस रैक एंगल में दो हैं, ठीक है। एक ऊपर वाला हो गया जिसको बोलेंगे टॉप रैक एंगल। क्या बोलेंगे? और एक साइड में जा रहा है, एक साइड में जा रहा है, इसलिए बोलेंगे साइड रैक एंगल। ठीक है, ऐसे ये आपके कटिंग टूल में, एक कटिंग टूल में इतने प्रकार के एंगल होते हैं जिसको आपको याद रखना है। अप्रोच एंगल, ट्रायल एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, टॉप रैक एंगल और साइड रैक एंगल। यही एंगल आपको ग्राइंड करके बनाने होगा। डिग्री इधर से होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री उसको अंदर की तरफ में दिया हुआ है आपको, जैसे आपको एंगल बनाना है वैसे आप एंगल इस पे ग्राइंड कर सकते हैं। ये क्या है? ये है एक रैक एंगल। ठीक है, यही जो चिप्स कटता है यहाँ से ऐसे होकर के ये आगे की ओर निकल जाता है, तो हम डायरेक्शन में लेंगे। तो ये रैक एंगल देखिए, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ ऐसे सीधे लाइन के साथ मिलाएं तो इस लाइन के साथ ये नीचे की तरफ कोण बनाता हुआ है, नीचे कोण बनाता हुआ है। इस प्रकार के बने हुए जो रैक एंगल होते हैं, इस रैक एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव रैक एंगल। इसमें
इसमें क्या होता है, चिप्स कटने के बाद इस टूल के ऊपर से होते हुए जिस दिशा में हम उसको भेजना है चले जाते हैं। इसी में दूसरा टूल होता है जिसमें नेगेटिव रेक्टेंगल होता है। यहाँ देखिए ये है नेगेटिव रेक्टेंगल। अब नेगेटिव रेक्टेंगल में देखिए पहले का पॉजिटिव रेक्टेंगल में ये ऊपर था और ऐसे ग्राइंड करके ऐसे मिला हुआ था, लेकिन अगर नेगेटिव रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि नेगेटिव रेक्टेंगल में ये नीचे की तरफ इसको ग्राइंड किया हुआ है। इससे वजह से क्या होगा, पहले वाले में जो टूल का पॉइंट था ना, नोक, वो कमजोर थी। क्यों कमजोर थी, सामने फ्रंट क्लियरेंस दे दिया, ऊपर से रेक्टेंगल दे दिया, तो पॉइंट के पास धातु कम हो गई। जब पॉइंट के पास धातु कम हो गई तो पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी टूट सकता है। तो वहां पर अगर हार्ड मटेरियल पर हम कटिंग करेंगे या बहुत अगर हमने हेवी कट ले लिया तो 100% आपके टूल का पॉइंट टूट जाएगा। तो जब आपको हेवी कट लेना है या मटेरियल हार्ड है, ऐसी स्थिति में कभी भी हम लोग पॉजिटिव रेक्टेंगल नहीं बनाते, हमेशा क्या बनाएंगे, नेगेटिव रेक्टेंगल। तो यहाँ देखो नेगेटिव रेक्टेंगल बनाया, ये टूल का पॉइंट हो गया। देखो यहाँ फ्रंट क्लियरेंस भी दिया हुआ है, रेक भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टूल का जो पॉइंट जो नोक है ना, यहाँ मटेरियल की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा ये पॉइंट ज्यादा मजबूत है, इसलिए हार्ड मटेरियल को या हेवी कट लेने में ये टूटेगा नहीं। तो जब भी हम उस प्रकार का काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, नेगेटिव रेक्टेंगल। और एग्जाम में आता है कि हार्ड मटेरियल की मशीन करने के लिए टूल पर रेक्टेंगल रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, नेगेटिव रेक्टेंगल। या फिर प्रश्न आता है कि नेगेटिव रेक्टेंगल क्यों रखा जाता है। नेगेटिव रेक्टेंगल रखा जाता है हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करने